हेलो दोस्तों, मैं मनीष करे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि इससे पहले बजट बजट कितने प्रकार का है, बजट कैसे कार्य करता है, कौन कौन से बजट कैसे कैसे कार्य करते हैं और कहाँ कहाँ लागू किए जाते हैं, वो समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद आता है आय। कुल आय आय सरकार के पास कहाँ से आती है, कैसे आती है, ठीक है ना। तो आय के बारे में बताएंगे। आय दो प्रकार की होती है, सरकार की आय है दो प्रकार की होती है। सरकार के पास जितना भी फंड आता है, पैसा आता है, सरकार की जितनी भी इनकम है, दो प्रकार के से होती है। एक तो होती है कर राजस्व और एक होती है गैर कर राजस्व। कर राजस्व में आते हैं टैक्स। जितने भी टैक्स हैं तुम्हारे, ये टैक्स की एक अलग वीडियो बनेगी। पूरा टैक्स है, इसमें कौन कौन से टैक्स हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो पूरे टैक्स बताए जाएंगे। इसके बाद आता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व में क्या आता है, चालान। अगर तुम्हारी कहीं बाइक पकड़ गई तो जो पुलिस वाले जो चालान काटते हैं, वो कहाँ, सरकार के पास पहुंचता है, तुम्हारे पास लौट कर नहीं आता है। और कोई टैक्स नहीं है उसको, वो कोई टैक्स नहीं लगता है, वो चालान के रूप में कट के कहाँ, सीधा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। जुर्माना। जुर्माना अगर तुमने कोई केस कर दिया, उसका जुर्माना कहाँ, कोर्ट में भरा जाता है। अगर तुमने बाइक तुम्हारी पकड़ी गई और तुमने वहीं चालान कटा लिया तो वो चालान होगा। अगर उस बाइक को वहाँ से ना छुड़ाते हुए कोर्ट द्वारा लेकर आते हैं, थाने में पहुँच गई, फिर थाने वाले नहीं देते हैं, फिर कोर्ट द्वारा लेकर आते हैं, तो कोर्ट में तुम जितना भी भरोगे वो क्या लगेगा, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लाभ। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे जू हो गए, ठीक है, पर्यटन स्थल हो गए, जो वहाँ जाते हो वहाँ टैक्स पे करते हो, सॉरी टैक्स नहीं, वहाँ जो भी पे करते हो वो किस में आता है, सार्वजनिक इकाइयों में। टिकट खरीदते हो तुम तो उसमें वो किस में आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। अब इसको अभी छोड़ के रखेंगे, इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को अभी छोड़ के रखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। ये यहाँ से एक दो पॉइंट और आगे जाएगा, फिर ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। ये बहुत आगे तक जाता है, तो इसको लेकर चलते हैं। नोट लिखो पहले इसका। अभी बहुत इस वाली वीडियो में टैक्स चालू नहीं हो पाएंगे कि इसका जो बेस है वो बताना जरूरी होता है। कर राजस्व को बढ़ाने के लिए अमेरिका के प्रोफेसर लैफर बक्र प्रोफेसर लैफर ने एक लैफर बक्र प्रतिपादित किया। उसको जो भी उसने नाम, जो भी उसने नियम दिया, उसको उसी के नाम पर रख दिया गया। उस समय उन्होंने कहा कि हमें टैक्स
टैक्स को ना बढ़ाकर किसको बढ़ाना है, टैक्स रेट को। टैक्स रेट को बढ़ाना है। टैक्स को ना बढ़ाकर, टैक्स अगर 10%, 1 लाख पर अगर 10% लग रहा है तो ये नहीं कि 1 लाख ही रहने दें और 20% कर दिया जाए। इसको ना करते हुए क्या किया जाए कि अगर 1 करोड़ पर अगर 10% लग रहा है तो यहाँ 2 करोड़ कर दीजिए और रहने दो कितना, सॉरी 90 लाख कर दीजिए और यहाँ रहने दीजिए कितना, 10%। तो इसमें जितने भी व्यक्ति आएंगे और इसमें जितने भी व्यक्ति आएंगे तो इसमें ज़्यादा व्यक्ति आएंगे, इसमें ज़्यादा व्यक्ति आएंगे क्योंकि यहाँ कम हो गया। इसको डायग्राम द्वारा समझाएंगे। डायग्राम आता है इसका, एक्स वाई ऑरिजिन, टैक्स रेट, टैक्स उत्पादन, कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ इधर क्या है, टैक्स कलेक्शन और नीचे टैक्स रेट। रेट का मतलब है कितना प्रतिशत लगाया जाएगा और कलेक्शन का मतलब है कितने पर लगाया जाएगा, कितने रुपयों पर कितना प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें मान के चलते हैं क्या अपन पहले लगा रहे हैं कितना, 10%, कितना 2 करोड़ पर ये लगाया, 10% 2 करोड़ पर लगा दिया जी। ठीक, इसके बाद लगाते हैं कितना, 30%, क्योंकि 30% कितना लगाओगे, 6 करोड़ पर। प्रतिशत हो गया। इसके बाद आता है 9 करोड़, ठीक। अब क्या किया जाएगा, अब इसमें टैक्स रेट को ना कम करके क्या किया जाएगा,
टैक्स रेट को अभी क्या किया जा रहा था, टैक्स रेट कम की जा रही थी और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा किया जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेट दोनों घटती हुई जाएंगी। यहाँ देखो कितना हुआ, 7 से 8 आया, सॉरी ये 60 की जगह 50 पर रखा गया है, ठीक, ये गया है 80 पर, 60, हो जाएगा ये। सिक्सटी पर जाने के बाद फिर क्या होगा, पाँच का वो और 80, के बाद 90 कितना, 2 करोड़। उसके बाद हो जाएगा 100। अब इसका जो वो खींचा जाएगा, पहले अपवर्ड जाएगा, ये गया सीधा, इनको टच करते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से लौटेगा, यहाँ से ये लौटा, सभी को टच करते हुए 100 पर आता लौटेगा। इसमें क्या होगा कि पहले क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, लेफर वक्र ने क्या कहा है, लेफर वक्र प्रतिपादित किया उन्होंने, उसमें कहा कि हमें टैक्स रेट को ना बढ़ाकर, टैक्स को ना बढ़ाकर टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए। टैक्स को ना बढ़ाकर यहाँ क्या किया जा रहा है, टैक्स को कम किया जा रहा है। 8 से 9 किया, 9 से फिर कितना 5 6 किया, सॉरी 5 किया, 5 से फिर कितना 2 किया, और इधर टैक्स रेट को बढ़ाया जा रहा है, टैक्स रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो जितने भी पूंजीपति व्यक्ति हैं वो उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, तो उनसे टैक्स ज़्यादा आएगा। नोट, एक बार ये 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आता है भारत में कर सुधार हेतु राजा चलैया समिति। एक नाम सुना होगा राजा चलैया, ये किसके लिए, इसमें किसके लिए, राजा चलैया समिति का गठन 1984 में किया गया। कब किया गया इसका गठन, 1984 में। वक्र के
लेफर वक्र को कब चालू किया गया? 1984 में राजा चलैया द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उसमें एक लेफर वक्र का निर्माण तो पहले हो चुका था, उसके बाद उसमें लेफर वक्र को चालू किया गया था। कर की दर को ना बढ़ाकर, राजा चलैया द्वारा कर की दर को ना बढ़ाकर किसको बढ़ाया गया? कर के आधार को मजबूत बनाने की बात कही। इसको बनाने की करके कही। अब इसमें 2 टैक्स बन चुके हैं अभी तक। एक तो बनता है क्या, 2018 से पहले का, और एक बनता है 2018 के बाद का। ये क्यों बनता है 2018 और 2000 बाद के? 2017 में 1 जुलाई 2017 को क्या टैक्स जीएसटी लागू की गई थी, तो उससे पहले का टैक्स अलग था, उसके बाद का अलग हो गया है। तो जीएसटी में कितने 5 प्रकार के टैक्स लाए गए थे। 05, 05, 8, 12, सॉरी 05, 8, 05, 12, 18, 28, 05, 12, 18, 28 ये जीएसटी के टैक्स हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, टैक्स रेट बताना है और ये अभी की टैक्स रेट 2000 पहले से 18 की टैक्स रेट कितनी है? 0 से 2.5 लाख, 0%। इस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना था, ठीक है। 2.5 से 5 लाख 5% टैक्स देना था। अगर किसी व्यक्ति की 0 से 2.5 लाख तक की इनकम है तो टैक्स फ्री था, वो टैक्स के बिल्कुल भी देना नहीं है उसको। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर उसकी इनकम है तो उसको कितना 5% टैक्स देना पड़ता है। अगर 5 लाख से उसकी 10 लाख तक की इनकम होती है तो उसको कितना फिर 10% का टैक्स देना होगा। 10 से 15 लाख तो कितना होगा 15-20%। 15 से अधिक
15 लाख से अधिक तो 30%। ये 2018 से पहले की टैक्स रेट है। अगर 2.5 लाख इनकम है तो टैक्स फ्री था। अगर 2.5 से 5 के बीच में है तो 5%। 5 से 10 के बीच में है, 5 से 10 लाख के बीच में कमाता है तो कितना 10%। और 10 से 15 लाख, अगर 10 से 15 लाख का उसका प्रॉफिट जाता है, ये किसमें है, प्रॉफिट में है। जो भी वह कमाता है वो किसमें, प्रॉफिट में आता है, तभी इसका क्या उस पर टैक्स लगेगा। ये नहीं कि कोई बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस जा रहा है कितना 40 लाख, 40 लाख का उसका क्या हो रहा है, करेंट अकाउंट है, और 40 लाख का उसका टर्नओवर हुआ है। पूरा जितना भी उसने माल खरीदा है और बेचा है वो पूरा कितना 40 लाख का हिसाब लगा है। तो ये नहीं कि उस पर 30% का ब्याज लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस पर फिर कितने का लगेगा, उसमें देखा जाएगा उसको कितना 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। जितना उसका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, 40 लाख पर नहीं लगेगा। तो 2018 के बाद की टैक्स रेट 2018 से बाद की टैक्स रेट, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें बदलाव किए गए हैं कि टैक्स तो उतना ही रहेगा, उतना ही पे करना पड़ेगा। बस इसमें क्या किया है, पहले क्या था 0 से 2.5 था, अब कर दिया गया 5 लाख, 0%। ठीक, 5 से कर दिया 7.5 लाख, 5%। पहले 5 लाख तक के ही कितना लग रहा था, मतलब 2.5 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया कि 2.5 लाख तक और तुम इनकम कर सकते हो। तो जो पहले लग रहा था उससे पहले वाला लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख, कितना करती है यहाँ 7.5%। अभी देखो पूरा लिख लो फिर अंतर देखेंगे। 10 लाख से कितना 12.5 लाख, इसमें कितना करती है 10%। बारह पॉइंट 5 से 15 लाख, 12.5, 15 लाख से अधिक, कितना 15%। देखो वो कई सारे लोग बोलते हैं कि जीएसटी आने से घाटा हुआ। जीएसटी आने से घाटा नहीं, जबकि प्रॉफिट ही हुआ है हर एक व्यक्ति को। जीएसटी नहीं थी 2018 से पहले, 17 से पहले जीएसटी नहीं थी, तो 2.5 लाख, और जीएसटी आने के बाद कितना 5 लाख। पहले अगर 2.5 लाख के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी पैसा इनकम होती है उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता था, जबकि जीएसटी आने के बाद कितना 5 लाख तक कर दिए गए। और टैक्स कैसे लगता है ये भी देख लो, 2.5 लाख ये आय हो गई तुम्हारी, ये आय हो गई, तो इस पर टैक्स नहीं लगता था। अभी करंट की बात करें कितना 5 लाख रखा गया है,
अगर साल की तुम्हारी 5 लाख की इनकम है तो तुम पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। अगर 5 लाख के बाद तुम्हारा कितना हो जाता है, 10,000 रुपये, या 5 लाख से कितना भी ऊपर होता है, मान लो अगर 10,000 रुपये हुआ तो उस पर कितना लगेगा फिर, 5% का। और ये 5% जो भी लगेगा वो इस 5 लाख का नहीं, ये ओनली जो 5 लाख से एक्स्ट्रा है उसका पे करना पड़ेगा, इसका पे करना पड़ेगा। 10,000 पर जो भी बनेगा तुम्हारा 5%, 10,000 पर 500 रुपये बनेगा, तो ये 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, ना कि इस पर पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर पे करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो भी 5 लाख से ऊपर जाएगा इनकम का तो उस पर पे करना होता है। अब 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और 5 लाख से 7.5 लाख 5%। यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ कितना 5%, 5 लाख तक था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.5 7.5 लाख। थर्ड में आओ तो यहाँ 5 से 10 लाख था, यहाँ कितना कर दिया है, 7.5 से 10। यहाँ देखो सेम हो गया, और टैक्स कम है, 7.5 लाख 7.5%। यहाँ कितना भरना था, 10%। फिर 10 से 15 किया, यहाँ 10 से 12.5, 10%। 10 से 15 और 12.5 से 15 लाख, 12.5%, 12.5%। 15 से अधिक तो 15 लाख, 15 से अधिक करते हो तो 15 लाख। अभी इसमें टैक्स भरना है तो कैसे भरेंगे, 5 लाख प्लस 1,000 तो कितना, 5% इस 1,000 पर। ठीक। 7.5 लाख प्लस यहाँ भी 1,000 एक्स्ट्रा निकलता है, तो इस पर कितना देना पड़ेगा, सॉरी, हाँ, 5 लाख तक तो जीरो ही रहेगा। 5 लाख से अगर ऊपर जाता है तो कितना देना पड़ेगा, 5%। और अगर 7.5 लाख से ऊपर जाता है कितने, 10 लाख तक, तो कितना रहेगा, ये वाला 7.5%। ये और अभी ये कितना, 10 लाख प्लस 1,000 कितना, 10%, 12.5 लाख प्लस 1,000 12.5, और 15 लाख प्लस 1,000 15%। ऐसे करना होता है। जितना भी इससे ऊपर रहेगा, 15 लाख से इनकम से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स कितना लगेगा, 15% का। फिर ये वाले टैक्स नहीं लगेंगे। ये नहीं है कि 15% आ रहा है तो तुम्हें 5 भी देना है, 7 भी देना है, 10 भी देना है, 12.5 भी देना है। इनको न देते हुए सीधा क्या लगेगा, डायरेक्ट 15% लगेगा। ये टैक्स कंप्लीट हुए। अभी जो दर है वो कंप्लीट हुई है, टैक्स तो अभी बाकी है, बहुत पकाया है, टैक्स तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। नोट, एक नोट बनता है, कर की चोरी को रोकने
लिए एक समूह बनाया। कर की चोरी को रोकने के लिए एक समूह बनाया, GAAR, जर्नल एंटी अवॉइडेंस ग्रुप। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद इसमें आता है नंबर किसका, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टैक्स आते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा अपने नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 तक सामाजिक विज्ञान में किसी भी टॉपिक के किसी भी चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कांटेक्ट करें। 8817430087। ठीक, नाम तो मेरा पता ही है। मनीष खरे। ओके, थैंक यू।